यह है पार्ट 15। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम 2। थ्योरम 2 ये कहती है लेट p इज़ ए प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a। इनका मतलब यह है कि p एक प्राइम नंबर है, अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करता है। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग कि जैसे p कोई प्राइम नंबर है, वो 25 को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर 5 को भी डिवाइड करेगा। जैसे अपन ले लेते हैं 2 एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 100 10 का स्क्वायर है, तो 100 को डिवाइड करने वाले कौन से दो प्राइम नंबर हैं, 5 और 2। हम ऐसे मान लेते हैं 200 को डिवाइड करता है कितनी बार में, 50 बार में। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसमें हमको कुछ नहीं लिखना, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस लाइन का मतलब है जैसे ए नंबर है, तो ए नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे करते Pn आए। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 100, तो 100 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे ही होगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ए नंबर को हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ना है और फिर उस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। ये तो एग्जांपल था, तो इसको हटा देते हैं। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, P1 इंटू P2 ऐसे करके Pn। अब वो कह रहे हैं ए स्क्वायर, अब अपन को कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इस तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ ये पूरे प्राइम नंबर के सेट से। तो a इंटू ए इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 इंटू P3 और ऐसे करके Pn इस पूरे का P1 इंटू P2 इंटू P3 इज इक्वल्स टू Pn। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू ऐसे करके Pn का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ए स्क्वायर, इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ वापस, P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे Pn का वो इंटू होल स्क्वायर नहीं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू ऐसे ऐसे करके Pn का होल स्क्वायर। हमें ये बात यहाँ पे समझ में आती है। ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ सकते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे डिवाइड में याद नहीं, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गए, बचा हुआ नंबर ये ऐसे रह गया। तो बस यही है कि अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा a को p डिवाइड करेगा। बस यही है मतलब, p डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस मीन p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, p प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर आर P1 P2 P3 ऐसे करके Pn तक, सो द p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। तो a का भी प्राइम फैक्टर क्या होगा, p होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, एग्जांपल के लिए 100 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 10। तो 100 को हम a स्क्वायर मान लेते हैं, तो a क्या हो जाएगा 10, 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 और 5। तो
जैसे 100 को 2 और 5 डिवाइड करते हैं वैसे ही 10 को 2 और 5 डिवाइड करते हैं। क्यों? 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 और 5, और 10 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 और 5। तो थ्योरम बस यही कह दी कि अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन ऑल्सो p डिवाइड्स ऑल्सो ए, बस ये कहती है थ्योरम।